नमस्कार साथियों, जय हिंद, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी लोग। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। अगर ये थंबनेल आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितने गंभीर मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। जहां तक आप लोग मेरी क्लासेस देखते हैं या जहां तक मेरा वे ऑफ टीचिंग है, कभी भी आप ये जानते होंगे कि मैं कोई ब्लफ मार्केटिंग नहीं करता, हवाबाजी नहीं करता। तो जो सच्चाई है उसके साथ चलने का मैं प्रयास करता हूं। इसी सच्चाई के क्रम में आज मैं आपसे 10 मिनट की बातचीत करने वाला हूं। और ये जो 10 मिनट की मेरी बातचीत है उसका जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? तो उसका जो केंद्र बिंदु ये है कि क्या आप भी यूपी बोर्ड में हैं? 10वीं या 12वीं की परीक्षा आने वाली है। अभी आज आपका हो चुका है सितंबर की 10 तारीख, जबकि यह वीडियो अपलोड हो रहा है सितंबर महीने की 10 तारीख है बड़े भैया। और एग्जाम कब है? फरवरी में। अभी मेरे पास पिछले एक हफ्ते में कई सारे बच्चों के मैसेजेस आए, लोगों ने मुझे फोन भी किए कि सर क्या अब से पढ़ करके भी अचीव किया जा सकता है? सर मैं बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो जा रहा हूं। सर हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन ये समझ, मतलब तमाम सारे जो आर्गुमेंट्स हैं। तो बड़े भाई, मैं आपको बहुत ईमानदारी से चीज निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इस वीडियो को, यानी 15 से 20 मिनट का यह समय मैं आपका बर्बाद करूंगा, लेकिन यह 20 मिनट का समय आपके कई साल बचा देगा, इसकी गारंटी भी मैं ले लूंगा। तो आइए बिना किसी भूमिका के सीधे मैं अपनी बात को शुरू करता हूं। मेरी बात वहीं आके अटती है कि अगर आपको भी लगता है कि ये समस्याएं प्रभावित कर सकती हैं तो फिर आइए हम मिल पर इसका चर्चा करते हैं। और चर्चा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु अगर कोई लेंगे तो भाई साहब, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो जो चाहिए वो हर चीज आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर खुद पे भरोसा नहीं है तो दुनिया की आई हुई चीज आपके सामने से ऐसे निकल जाएगी, आप पकड़ नहीं पाओगे। ये बात मैं कैसे कह रहा हूं? ये बात मैं तब कह रहा हूं जब कक्षा 12वीं के बच्चे ध्यान देंगे। आपकी किताब में एक पाठ है तेजस्वी मन के संपादित अंश। ये तेजस्वी मन क्या है भाई? ये किताब है पूज्य गुरुदेव कलाम सर की, इग्नाइटेड माइंड्स, इंग्लिश में लिखा है उन्होंने। उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है। उस किताब की एक लाइन है कि जब मैं रामेश्वरम जैसे द्वीप से बाहर निकल करके देखता हूं और जब मैं अपने आप को राष्ट्रपति भवन की सीढ़ियों पर पाता हूं तो सोचता हूं ये कितनी लंबी यात्रा रही। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो प्लीज किताब को खोलकर पढ़िएगा। कलाम सर एक सामान्य मछुआरे के घर के लड़का, जिसको सुबह भोजन मिल गया तो शाम को भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी चिंता। वह व्यक्ति भोजन करना तो छोड़िए, पढ़ाई करके भारतवर्ष को अग्नि जैसी मिसाइल दिया, जिसके आधार पे भारतवर्ष ने उसको मिसाइल मैन नाम से अभिषिंचित किया। समझ रहे हैं? यह वह व्यक्ति है जो आपसे भी खराब संसाधन में जीवन यापन किया। तो कहते हैं कि मैं आखिर यहां तक पहुंचा कैसे? तो इसके पीछे जब मैं क्वेश्चन डालता हूं तो जवाब आता है, और वो है महत्वाकांक्षा और दृढ़ इच्छा शक्ति। महत्वाकांक्षा, आगे बढ़ने की इच्छा। आपके दिमाग में महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, आपके अंदर एक विल पावर होना चाहिए। बिकॉज जितने विनर्स होते हैं उनके पास हमेशा सॉल्यूशन होता है, और जितने लूजर्स होते हैं ना उनके पास हमेशा एक्सक्यूज होता है। अगर आपकी जिंदगी में भी अगर एक्सक्यूजेस पड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि विनर बनने की रास्ते से भी आप पीछे बढ़े हुए हैं। जीवन में सकारात्मक सोच रखिए। मैं इन्हीं बिंदुओं पे आज चर्चा करने वाला हूं। आइए हम अगली स्लाइड पे चलते हो, देखते हैं हमारी अगली स्लाइड क्या कहती है। तो हमारी सबसे पहली स्लाइड, बेटा एकदम फोकस होकर समझिएगा, हमारी पहली स्लाइड कहती है सोच बदलो। भाई साहब, अगर सोच नहीं बदलोगे, संकीर्ण मानसिकता में रहोगे, आगे बढ़ने का रास्ता आपको दिखाई नहीं देगा। सोच में क्या बदलना है? तो आपके जैसे, मेरे जैसे, हम सबके जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जानते हैं, वो इन प्रश्नों से बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं। इत्तेफाक मतलब सामंजस्य रखते हैं। ये सारे प्रश्न उनके बड़े नजदीक होते हैं। प्रश्न क्या है? समय बड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा समय रहता तो सर अच्छा होता, बहुत जल्दी सर हो जा रहा है। सर 3 ही महीना बचा है, सर 4 ही महीना बचा है, मैं 3 महीने का टारगेट क्यों लेके चल रहा हूं? मेरा जो स्लाइड है वो क्या कह रही है? 3 महीने में क्यों काम करा रही है? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं बेटा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने में अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हुई तो जनवरी में फिर आपका रिवीजन नहीं होगा, और रिवीजन नहीं होगा तो फरवरी में बढ़िया से एग्जाम नहीं होगा। टारगेट बनाइए अगले 3 महीने का कि 31 दिसंबर तक जाते जाते हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, जनवरी में हम शानदार रिवीजन करें, फरवरी में अपना बुलेट बैच पढ़ेंगे और फिर उसके बाद एग्जाम देंगे, 96 97 लेकर के बैठ जाएंगे।
ये तय करिए। तो अगर आपके मन में भी ये बात चल रही है कि मेरे पास समय नहीं है, तो बेटा समय सबको इतना ही मिला है, ऐसा नहीं है कि आपको कम मिला है। दुनिया में जितने लोग इस सूर्यदेव की छाया में है ना, सबको भगवान सूर्यदेव 24 घंटा देते हैं। 24 घंटे में धरती रोटेट हो जाती है, दिन रात बदल जाता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा चीज, मैं कभी टॉपर नहीं बन पाऊंगा, मैं कभी टॉप नहीं कर सकता, ये कॉन्सेप्ट आता कहां से है भाई? ये कॉन्सेप्ट अपने दिमाग से निकालिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो बैक बेंचर्स हैं, जब एग्जाम होता है तो सबसे आगे आ जाते हैं। अगर आपको कछुए और खरगोश की कहानी याद हो, कछुआ तेज चलता है कि खरगोश तेज चलता है, बोलिए? लेकिन अंत में जीतता कौन है? कछुआ जीतता है। पता है क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी उसको जिताती है। हां, उसकी क्वालिटी उसको नहीं जिताती। दौड़ने में कछुआ तेज नहीं है, दौड़ने में खरगोश तेज है, लेकिन कंसिस्टेंसी में खरगोश तेज नहीं है। लगातार चलने में खरगोश तेज नहीं है, लेकिन कछुआ लगातार चलने में तेज है। आप छोटे छोटे स्टेप चलिए, लगातार चलिए, विजयश्री आपकी होगी। इसलिए मैं कह रहा हूं। और पढ़ाई तो बहुत मुश्किल है भाई साहब, दुनिया में जाके देखिएगा, इससे आसान कोई काम नहीं है। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई बड़ी मुश्किल है, तो आज ही इस वीडियो को देखने के बाद गल्ला मंडी में चले जाइएगा और पीठ पे बोरा लादे लोगों को देखिएगा, जो अपने परिवार को चलाने के लिए एक एक कुंटल का बोरा पीठ पे लाद करके इस दुकान से उस दुकान कर रहे होंगे। अगर आपको यह पढ़ाई मुश्किल लगती है, तो आप जा करके किसी ऐसे ट्रक पे देखिएगा जहां पे मजदूर काम कर रहे होंगे, सामान उतार रहे होंगे। भाई साहब, दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई। छत के ऊपर, मतलब आपके सिर के ऊपर पंखा लगा हुआ है, लाइट जल रही है, कई सारे अभिभावक एसी वेसी लगवा करके दिए हैं। सोचिए अगर ये भी नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे? दोनों टाइम का भोजन मिल जा रहा है, कपड़ा मिल जा रहा है, मामा क्या मौसी क्या घूमने को मिल जा रहा है, सर से पढ़ने को मिल जा रहा है, दोस्तों के साथ जाने को मिल जा रहा है, इसके बाद भी मुश्किल है, तो भाई साहब सतर्क हो जाइएगा। मैं चलता हूं अपनी अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है कि जीवन में अगर इन तीनों प्रश्नों से आप प्रभावित हैं, तो सबसे पहले काम करिए, अपनी सोच को सकारात्मक करिए, पॉजिटिव करिए। जीवन में नकारात्मक नहीं सोचना, जीवन में हमेशा पॉजिटिव सोचना। हां, मैं कर सकता हूं, मैं ही करूंगा, मैं ये कर सकती हूं, मैं ही करूंगी, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अप्रोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, अप्रोच कभी भी नेगेटिव, छोड़ भाई, न्यूट्रल भी नहीं होनी चाहिए। नेगेटिव तो बहुत पीछे चले गए, न्यूट्रल भी नहीं होनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहिए और खुद से कहते रहिए, मेरे जैसा है तो कर सकता, दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये घमंड नहीं है, ये आत्माभिमान है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। अपने आप पर यह विश्वास लाइए कि मेरे जैसा है तो कर सकता है, दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो कर सकता होगा। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है टाइम का मैनेजमेंट। टाइम का मैनेजमेंट, टाइम का मैनेजमेंट समझते हैं? समय को बांधिए। क्यों? क्योंकि अगर आप विज्ञान के छात्र हैं तो इस बात को बहुत नजदीकी से समझिएगा। ऑल्दो आई एम ऑल्सो स्टूडेंट ऑफ साइंस, इसलिए मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, और खास करके मेरा जो डोमेन है वो फिजिक्स का है, इसलिए मैं आपको और नजदीक से बात कहना चाहता हूं कि आइंस्टीन ने फोर्थ डायमेंशन किसको कहा है, चौथी विमा किसको बताया है उन्होंने? तीन विमाएं तो होती हैं, एक्स वाई जेड, ये तो आपको भी पता, हमें भी पता है। चौथी विमा यानी फोर्थ डायमेंशन आइंस्टीन ने किसको कहा? टाइम को कहा है, समय को कहा है। आपको पता है दुनिया में जितनी चीजें हैं सब रिलेटिव हैं, किसके? समय के। और समय क्या है? वो कांस्टेंट है। समय समाप्त नहीं हो सकता, समय बढ़ नहीं सकता, समय घट नहीं सकता, लेकिन बाकी सारी चीजें, यहां तक कि थर्मोडायनेमिक्स का रूल कहता है एनर्जी नॉट क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड जस्ट कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अदर फॉर्म। ऊर्जा न तो तैयार की जा सकती है, न समाप्त की जा सकती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज की जा सकती है। वहां चेंज की जा सकती है, तापमान घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऊष्मा ऊर्जा दोनों को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन दुनिया में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो समय को नियंत्रित कर सके। देयर इज नो एनी कंट्रोल ऑन टाइम। यहां तक कि बृहस्पति जैसा सबसे बड़ा ग्रह भी समय के ही अधीन है। इसलिए टाइम का एकदम ध्यान रखा जाए, प्लान बनाइए, प्रतिदिन का टाइम मैनेजमेंट करिए, प्रतिदिन टाइम टेबल बनाइए, आज हमको यह करना ही करना है। जी हां, कल पे मत टालिए, परसों पे मत टालिए। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी आपको दिया था, याद होगा। ये दिल आपका कभी कहता है क्या कि मुझे छुट्टी चाहिए? हाँ बोलिए, पैदा हुए तब से मरेंगे तब तक ये दिल लगातार पंप कर रहा है, किडनी लगातार काम कर रही है। एक दिन आपका हार्ट कह दे कि नहीं भैया बड़ा थक गया हूं, थोड़ा हमको 2 दिन छुट्टी दे देते तो कैसा रहता? बोलो भाई,
कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए प्रकृति छुट्टी नहीं लेती। पौधे समय से फूल उगाते हैं, पौधे समय से फल देते हैं, वर्षा समय से होती है, धूप अपने टाइम से आती है, रात अपने समय से आती है, तारे अपने समय से उगते हैं, सूर्य अपने समय से आता है, हवा अपने समय से चलती है। फिर हम क्यों अपने समय से चूक जाते हैं भाई? इसलिए प्रतिदिन का टाइम टेबल बनाइए। जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, वेदर यू शुड नॉट बी हिंदी, आपको इंग्लिश के लिए भी, फिजिक्स के लिए भी, मैथ्स के लिए भी, बायो के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए, एक्स वाई जेड, हिस्ट्री ज्योग्राफी, जो भी आप पढ़ते होंगे, हर विषय को आपको टाइम देना पड़ेगा। आप अंडर एस्टिमेट करके नहीं चल सकते कि नहीं यार मैथ्स को ज्यादा दे देते हैं और हिंदी को थोड़ा कम कर देते हैं। नहीं कर सकते। हिंदी भी 100 नंबर का है भाई साहब। इसलिए हर विषय को समय दीजिए, लेकिन ऐसे विषय जो आपको ज्यादा कठिन लगते हैं उसको थोड़ा ज्यादा समय दे दीजिए। भाई जो बच्चा कमजोर होगा उसको थोड़ा ज्यादा समय दे दीजिए। बस वैसे ही है ना, कि अगर हमारे शरीर में सब कुछ ठीक है तो रोटी चावल दाल खाने से चल जा रहा है, लेकिन अगर इस हाथ में दर्द हो जाए तो हम क्या करते हैं? दवा भी तो खा लेते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा दे देते हैं ताकि जल्दी स्वस्थ हो जाए। वैसे ही अगर कोई विषय आपका कमजोर है, थोड़ा उसको ज्यादा समय दे दीजिए। आगे कहते हैं रोजाना रिवीजन करिए। रिवीजन क्यों जरूरी है भाई? रिवीजन इसलिए जरूरी है, मैं छोटी सी कहानी में आपको बता रहा हूं कि अगर आपके पास पानी है, आपने उस पानी को बॉयल किया, टेम्परेचर पहुंच गया 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 24 घंटे बाद भी उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस आपको चाहिए तो क्या करेंगे? सब थर्मस में रख लेंगे? नहीं रख सकते। थर्मस में रखेंगे तब भी ऊर्जा का क्षय होगा और 24 घंटे बाद उसका टेम्परेचर घट के 80-85 पे आ गया होगा, 100 पे नहीं होगा। अगर उसका टेम्परेचर 100 पे रखना है तो कंटिन्यूअस नीचे से लाइट जलानी पड़ेगी, नीचे से आग जलती रहनी चाहिए। अगर नीचे से कंटिन्यूअस आग जल रही है तभी उस पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री मेंटेन रहेगा, अदरवाइज नहीं मेंटेन होगा। ठीक उसी प्रकार से आज जो मैंने पढ़ा 100% मेरे दिमाग में घुस गया, लेकिन परीक्षा के दिन भी मेरे दिमाग में 100% रहे, तो ये जो थर्मस है ना, इसमें ऊर्जा क्षय होती रहती है। इसलिए आपको प्रतिदिन नीचे से आग जलाए रखनी पड़ेगी, प्रतिदिन आपको रिवीजन करना पड़ेगा। छोड़ देंगे ऊर्जा का क्षय होने लगेगा। आज पढ़ लिया, याद हो गया, 24 घंटा बाद भी याद रहेगा उतना नहीं, कुछ प्रतिशत उसका क्षय हो जाएगा। इसलिए जरूरी क्या है? जो पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, उसका प्रतिदिन रिवीजन करिए। नहीं करेंगे तो क्षय होता रहेगा। आगे चलते हैं, बहुत काम की चीजें मैं आपको बता रहा हूं। एग्जाम्पल, मैं आपको एक टाइम टेबल दे रहा हूं। जैसे आपके जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स हो सकता है या बायो हो सकता है, फिजिक्स हो सकता है, केमिस्ट्री हो सकता है, ज्योग्राफी, जो सब्जेक्ट आपका मेन सब्जेक्ट है उसको मॉर्निंग में आप 5 से 8 के बीच में पढ़िए। कैसा रहेगा ये टाइम टेबल? कैसा है? सुबह 5 से 8 टाइम दीजिए किसको? जो आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं उनको। दोपहर में 2 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में, दोपहर में 2 से 4 के बीच में आपको हल्के विषय का टाइम देना है। बीच में आप अपना रेगुलर का काम करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। शाम को 6 से 8 आपका जो रिवीजन और जो प्रैक्टिस टाइम है उसको दे दीजिए। कितने घंटे हो गए भाई? 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 घंटा सुबह, 2 से 3, 3 से 4, 2 घंटा दिन में, 3 और 2 5 घंटा, और शाम को 6 से 7, 7 से 8, कितने हो गए भाई? 5 और 2 7 घंटा। बस 1-2 घंटा आप अपना जो भी इधर उधर मैनेज करते हो, मतलब अगर इतना काम कर लिए तो आपका चुटकी बजाते काम हल हो जाएगा। मत जाइए ज्यादा। कहेगा सुबह 5 बजे से 8 बजे तक, दोपहर 2 से 4 और शाम को 6 से 8, ये 3 स्लॉट बनाइए। इन्हीं 3 स्लॉट में काम कर जाएगा। मैं 8 बजे के बाद क्यों नहीं जाने को कह रहा हूं? क्योंकि ग्रामीण अंचल के जो हमारे बच्चे हैं वो प्रभावित हो जाते हैं। बट अगर आप शहरी क्षेत्र के हैं तो फिर आप रात को 9 बजे तक भी जा सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक समैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो लोग रात को 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक जागते हैं, निशाचर होते हैं भाई साहब, याददाश्त कमजोर होती है। वो पढ़ाई के रट्टू तोता तो बन सकते हैं, समझदार नहीं बन सकते, ये ध्यान रखिएगा। रट्टू हो जाएंगे, समझदार नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अगर आपको स्किल्ड बनना है, समझदार बनना है, योग्य बनना है, तो मॉर्निंग में जागने की आदत होनी चाहिए। 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 3 घंटे आप प्रमुख विषय को दे दीजिए, 2 हल्के विषय आपको 2 से 4 में दे दीजिए। 5 सब्जेक्ट आपके हैं, 5 सब्जेक्ट आपके कवर हो गए। 3 घंटा यहां, 2 घंटा यहां, पांचों सब्जेक्ट 1-1 घंटा दे दिया। और शाम को 6 से 8 में जो मेन सब्जेक्ट हैं, जो ज्यादा जरूरी है, उनका रिवीजन कर लीजिए। आपका काम फिनिश। समझ में आ रही है मेरी बात? अगर आ रही है तो कमेंट करके बता दिए हां सर ठीक बोल रहे हैं। नेक्स्ट आ जाइए, पढ़ाई की टेक्निक पे बात करते हैं। पढ़ाई की टेक्निक क्या होती है? 2 तरह की लर्निंग की व्यवस्था हमारे यहां है, या तो पैसिव लर्निंग या तो एक्टिव लर्निंग। पैसिव लर्निंग मतलब आप केवल पढ़ रहे हैं, किताब ले लिए हैं, कॉपी ले लिए हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, बांच रहे हैं। ये क्या है? ये पैसिव लर्निंग है।
लेकिन अगर आप जो पढ़ रहे हैं उसको लिख भी रहे हैं, अपने हिसाब से सॉल्व कर रहे हैं और फिर वो चीजें याद हो रही हैं, तो ये एक्टिव लर्निंग है। ऐसा क्यों है? रविकांत सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और मेरे जैसे तमाम सारे शिक्षक साथी हैं जो हमसे भी ज्यादा अच्छा पढ़ाते हैं। हमने वीडियो देखा, कान में हेडफोन लगाया, मोबाइल लगाया, सुन लिया, लेकिन हुआ क्या? जिस दिन परीक्षा में लिखने जाओगे ना बेटा, उस दिन आप लिख नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि हमारी आदत जो है वो तो सुनने वाली रही, लिखने वाली आदत रही नहीं। ये उंगलियां दर्द करने लगी, पेन चुभने लगा, मात्राएं जहां छोटी लगानी थी वहां बड़ी लग रही हैं, जहां छोटा ऊ लगाना था वहां बड़ा ऊ लग रहा है, मात्राएं गलत हो रही हैं, शब्द भूल गए हैं। ये सारी समस्या आती है जब आप लिखते नहीं है। तो मैं कल रात को जब जीवन परिचय पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे कहा था कि यद्यपि मैं पीडीएफ दे दूंगा, लेकिन उस पीडीएफ को प्रिंट कराने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपने हाथ से लिखने का अभ्यास करिएगा। तो आपको ये चीजें अगर समझ में आ गई हैं तो मैं अगले स्लाइड पे चलूं। बोलो भाई, अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स क्या है पढ़ाई की? ये एक एक पॉइंट्स को कहीं नोट करते जाना भाई। माइंड मैपिंग बनाओ, दिमाग में एक मैप बनाओ। माइंड मैपिंग समझते हैं? दिमाग को दिमाग की तरह चलाओ, दिमाग को घड़े की तरह नहीं कि हाँ तिजोरी की तरह पैक करके रखे, नहीं, उसको एक्टिव करो, उसको चलाओ यार। आप ध्यान रखो, हमेशा फ्रेश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड समझते हैं? तुरंत तुरंत आने वाली चीजें, अभी क्या करें, अभी क्या करें। फ्लैश का मतलब होता है चमकना, फ्लैश कार्ड्स ऐसे होते हैं अभी तुरंत क्या कर सकते हैं। जैसे हम बाहर बरामदे में बैठे हुए अभी क्या कर सकते हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं अभी क्या कर सकते हैं। इस तरह की छोटी छोटी चीजों पे मंथन करने की आवश्यकता है। प्रैक्टिस पेपर्स ले आइए, प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाइए, प्रैक्टिस पेपर के साथ प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाइए और ये देखिए कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आए हैं। इससे भी ज्यादा जरूरी क्या है? क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। सॉल्व करने से पता क्या चलेगा कि कितने मिनट लगे हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कैसे सॉल्व करने का तरीका हुआ। आप अपने सम्मानित शिक्षक बंधुओं को दिखाइए कि सर देखिए मैं ऐसे लिखा हूं या मैं ऐसे लिखी हूं, क्या मेरा काम चल जाएगा? और फिर कहते हैं विजुलाइज करो। आप खुद समझो, रटो नहीं। विजुलाइज करना मतलब हम जो कर रहे हैं वो आपको दिखाई देना चाहिए। हम जो कर रहे हैं वो, मैं थोड़ा सा गर्मी ज्यादा लग रही है क्या आप लोगों को भी? जबकि फैन चल रहा है, कोई बात नहीं, 1 मिनट, जुगाड़ इसका भी होता है कहीं ना कहीं। हाँ, कुछ तो किया जाए। हाँ, गर्मी ज़्यादा हो रही है। कोई बात नहीं यार, एक्चुअली होता जानते हो क्या है, स्टूडियो है ना, स्टूडियो में थोड़ा सा सफोकेशन हो जाता है। मैं लाइन पे आप लोग रहिए, मैं पंखा को बंद करवा दूँ, क्योंकि हूँ अकेले ही, मेरे पास कोई असिस्टेंट टाइप का आदमी है नहीं, ठीक है? तो मैं अकेले ही रहता हूँ, अकेले ही अपना काम करता हूँ, तो थोड़ा सा आप लोग देखिए। अच्छा, मैं इसलिए भी ये बात कह रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं अकेला बंदा अगर कर सकता हूँ तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते? कुछ तो करना पड़ेगा, क्यों? तो अभी हम डिस्कशन क्या कर रहे थे? विजुअलाइज करो, सोचो, महसूस करो कि क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है। जब तक ये नहीं करोगे तब तक नहीं होगा, जब तक आप ऐसा नहीं करोगे तब तक होने वाला नहीं है। इसलिए हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? मोटिवेशनल स्टोरीज। अच्छा, आप मोटिवेट होने के लिए क्या करते हैं? जीवन में कुछ मोटिवेशनल स्टोरीज खोजिए। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को पढ़िए। अल्बर्ट आइंस्टीन जब छोटे थे ना, तो उनके स्कूल की जो शिक्षिका थी, जो प्रिंसिपल थी, उसने एक दिन आइंस्टीन की जेब में एक चिट्ठी डाली और कहा यह चिट्ठी ले जाके अपनी मां को दे देना। ध्यानपूर्वक सुनिएगा इस कहानी को। मैं कहानी किसकी बता रहा हूं? आइंस्टीन की बता रहा हूं। आइंस्टीन छोटा था, एलिमेंट्री स्कूल यानी प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। उसकी प्रिंसिपल ने एक दिन एक चिट्ठी लिखी, उसको फोल्ड करके आइंस्टीन की जेब में डाला और कहा ले जाकर के चिट्ठी अपनी मां को दे देना। मां ने चिट्ठी पाई, खोल के पढ़ा और उस चिट्ठी को अलमारी में रख दिया और आइंस्टीन से कहा बेटा कल से तुम स्कूल नहीं जाओगे। आइंस्टीन कहा क्यों मां, स्कूल वालों ने हमको निकाल दिया क्या? मां ने कहा नहीं, स्कूल वालों ने कहा है कि तुम्हारा बेटा इतना ब्रिलियंट है, तुम्हारा बेटा इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है कि हमारे स्कूल में टीचर ही नहीं है जो आपके बच्चे को पढ़ा सके, लिहाजा हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाएंगे। आइंस्टीन बड़ा खुश हुआ, कल से स्कूल जाना बंद, दिन भर खेलना कूदना, ये करना वो करना और अपनी मां के साथ शाम को बैठ करके 2 घंटे का अध्ययन करना। समय बीतता गया, प्राइमरी निकला, फिर उसके बाद से धीरे धीरे सेकेंडरी निकला, ग्रेजुएशन हुआ, पीजी हुआ, या तमाम सारी चीजें। मां की डेथ हो गई, आइंस्टीन बड़ा हुआ। एक दिन ऐसे ही अलमारी साफ कर रहा था तो उस अलमारी में वो चिट्ठी मिली। और पता है आइंस्टीन ने जब चिट्ठी खोली तो चिट्ठी में क्या लिखा था?
कि मैडम आपका बच्चा पागल है, आपके बच्चे के पास थोड़ा भी दिमाग नहीं है, ये पढ़ नहीं सकता, इसको ब्रह्मा भी नहीं पढ़ा सकते, हम इसको स्कूल से निकाल रहे हैं। चिट्ठी में ये लिखा था। लेकिन उस मां की पॉजिटिव सोच ने आइंस्टीन को कहां पहुंचा दिया। इसलिए भाई साहब सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? सकारात्मक सोच और खुद पर भरोसा रखना। स्कूल से जिस आइंस्टीन को यह कह के निकाल दिया गया था कि आपका लड़का पागल है, आपका लड़का बिल्कुल भोला है, आपके लड़के के पास तो दिमाग नहीं है, आपका लड़का जीवन में पढ़ नहीं सकता, वह आइंस्टीन विश्व का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। ये होती है मोटिवेशनल स्टोरी। मोटिवेशनल स्टोरी वो नहीं होती है जो इस समय चौराहे चौराहे पे बैठ करके माइक लेकर के सब समझा रहे हैं और वीडियो का व्यूज बन रहा है। मोटिवेशनल स्टोरी इसको कहते हैं। अगर आपको मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ना है तो आप कलाम सर को पढ़िएगा। मछुआरे के लड़के थे, तुतला के बोलते थे। समझिएगा, मैं इनकी कहानी आपको 2-3 चीजें बताता हूं छोटी छोटी, आप समझिएगा कलाम सर से। कभी अवसर मिले तो पढ़िएगा। तो मछुआरे के लड़के थे, छोटी सी नाव थी घर में, पिताजी जाते थे, मछली पकड़ते थे, ले आते थे, बाजार में बेचते थे, मछली बेच करके जो पैसा मिलता था उसी से घर परिवार का खर्च चलता था। कलाम सर के मामा न्यूज़पेपर हॉकर थे, अखबार बांटते थे। घर वालों के बड़े तनाव के बाद कलाम साहब भी मामा के साथ लग गए कि मैं भी अखबार बांटूंगा। उस समय अगर आप लोग कभी पुरानी फिल्म देखेंगे ना बॉलीवुड की, तो पुरानी फिल्मों में एक चीज दिखाई देगा। अखबार बांटने वाले साइकिल जब जाते थे तो चिल्ला चिल्ला के हेडलाइन बोलते थे। अब ये जमाना खत्म हो गया। पहले क्या होता था, अखबार वाले सड़क पे जब साइकिल लेके चलते थे ना, तो जो अखबार की हेडलाइन थी वो हेडलाइन बोलते रहते थे, तो लोगों को लगता था अच्छा अखबार में ये छपा है क्या, तो लोग अखबार खरीदते थे। उस समय टीवी नहीं था, रेडियो नहीं था, मोबाइल फोन नहीं था, ऐसी समस्या। रेडियो था तो बड़े प्रीमियम लोगों के पास था, सस्ते और कम वर्ग के लोगों के पास नहीं था। अब चूंकि कलाम सर तुतला के बोलते थे, इसलिए वो न्यूज़पेपर की हेडलाइन साफ नहीं बोल पाते थे और उनको अखबार बेचने के काम से भी हटा दिया गया। अब थोड़ा सोचिए, वह बच्चा अपने दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पे कहां पहुंचता है? तीनों सेनाओं का सर्वोच्च अधिपति राष्ट्रपति बनता है। मैं इसीलिए कह रहा था, यह वीडियो आपका 20 मिनट का समय बर्बाद तो करेगा, लेकिन इस वीडियो को अगर ध्यानपूर्वक समझ लेंगे ना तो आपके कई साल बचा देगा। यह उदाहरण आपको बताता है कि खुद पे शक मत करना यार, खुद पे भरोसा रखो। आगे चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड हमसे क्या कहती है। कठिनाइयों का सामना कैसे करना है? तो कठिनाइयों का सामना करना है। क्यों करना है? क्योंकि मनुष्य का जीवन पाए हैं तो कठिनाइयां तो आएंगी। हाँ, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीवन अगर मिला है तो जहर पीना ही पड़ेगा। अर्थात परेशानियां आएंगी, यह स्वाभाविक है, लेकिन डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ध्यान रखें, आपको क्या करना है? छोटे छोटे लक्ष्य बनाना है और उसे हासिल करना है। एक ही बार हमको 100 का लक्ष्य नहीं बनाना, हमको जीवन परिचय का लक्ष्य बनाना कि जीवन परिचय में 5 नंबर निकाल लें। जब 5 नंबर की तैयारी हो गई तो फिर करेंगे गद्यांश से 10 नंबर निकाल लें, फिर करेंगे पद्यांश से 10 नंबर निकाल लें, संस्कृत से हम 14 नंबर कैसे निकाल लें। ऐसे छोटे छोटे स्टेप वाइज आपको लक्ष्य बनाने हैं और हर लक्ष्य को आपको अचीव करते जाना है, तब जाकर के आपका काम बनेगा। आगे हम कहते हैं कि आप एक एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल क्या है? छोटे लक्ष्य का। आज 2 घंटे मैथ्स पढ़ूंगा, ये आज का लक्ष्य है। आज साइंस के 5 चैप्टर में रिवीजन कर ले जाऊंगा। ये कौन सा टाइम है? ये शाम वाला टाइम है, 6 से 8 वाला। सुबह वाले में कंप्रोमाइज नहीं करना। सुबह वाला जो 5 से 8 और दोपहर वाला 2 से 4, इनमें कोई कंप्रोमाइज मत करिएगा। मेरे कहने से अगर मान लिया भाई साहब अगर नहीं आएगा नंबर, तो फिर आप हमको बताइएगा सर आपने कहा था और मेरा नंबर नहीं आया। 5 से 8 और दोपहर 2 से 4, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं। कंप्रोमाइज करना है शाम को 6 से 8 वाले में, कि आज स्पेशली 2 घंटा मैं मैथ्स के दे दूंगा, आज स्पेशली मैं साइंस के 5 चैप्टर रिवीजन कर ले जाऊंगा। ऐसे छोटा लक्ष्य बनाइए। जब छोटा लक्ष्य पूरा होगा ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। फिर आगे चलते हैं और अगली बात बताते हैं। वो क्या कहते हैं? अपना टाइम बिताना है। समय कैसे बिताएंगे? फोन है ही, फेसबुक है ही, इंस्टाग्राम है ही, टाइम बीतते कहां देर लगती है? कहिए, फोन है ना आप लोग पास? जब फोन है तो एक बार जब फेसबुक खुला, एक बार जब इंस्टाग्राम खुला, तो 2 घंटा कैसे गया क्या पता है। रविकांत सर जैसे 75 मास्टर आएंगे, 75 मास्टर जाएंगे। बोलो भाई, नहीं। समय कैसे बिताना है? समय को बिताना है प्रीवियस ईयर के पेपर्स को सॉल्व करने में। हम लोग करते हैं यार। देखो, आपको मैं एग्जांपल बताऊं। देखो अभी सामने है, देखो, ये देखो, ये देख रहे हो?
ये ऐसे नोट्स मैं बनाता हूं। देखो इसमें क्या लिखा है, 16 जुलाई 1969 को, 20 जुलाई 1969, 24 जुलाई 1969 अपोलो 11। ये क्या है पता है? ये पहली बार चंद्रयान कब गया, हम इस पर डिस्कशन नहीं कर रहे थे। नील आर्मस्ट्रांग इसमें गए थे, बज एल्ड्रिन गए थे, इसके बाद माइकल कॉलिंस थे। माइकल कॉलिंस जो है यान में बैठे रह गए, नील आर्मस्ट्रांग उतरे, फिर बज एल्ड्रिन। ये ऐसे होता है, ऐसे छोटे छोटे नोट्स हम बनाते रहते हैं। मैं आपको स्क्रीन के सामने दिखा रहा हूं, पढ़ सकते हो तो पढ़ लीजिएगा। ऐसे खाली टाइम में मैं भी नोट्स बनाता रहता हूं। मैं पढ़ रहा हूं, बैठ रहा हूं, ऐसे दिमाग में कोई चीज आई तो लाओ यार लिख लेते हैं। ऐसे आपको अपने प्रीवियस ईयर्स के पेपर सॉल्व करने, क्यों? क्योंकि आपको परीक्षा देनी, मुझे परीक्षा नहीं देनी। आपको क्या करना, अपनी वीक सब्जेक्ट खोजने हैं कि कौन सा सब्जेक्ट और किस सब्जेक्ट का कौन सा पॉइंट मेरा वीक पड़ रहा है, उसको खोजना है। आपको सेल्फ असेसमेंट करना है, अपने आप की जांच करनी है कि हम कितने पानी में हैं। भाई साहब मॉक टेस्ट दीजिए। मॉक टेस्ट मतलब क्या होता है? सैंपल पेपर्स में, समाचार पत्रों में, इंटरनेट पे, गूगल पे तमाम सारे ऐसे पेपर्स मिले हुए हैं। एक तरह के ये मॉडल पेपर्स होते हैं। मॉडल पेपर्स को सॉल्व करिए, देखिए फिर टाइम कैसे बीतता है। लेकिन हाँ भाई साहब, इसके लिए आपको सिंक्रोनाइज होकर के लगना तो पड़ेगा। और अंतिम बात करेंगे, खुद को जितना रख सकते होंगे उतना पॉजिटिव रखिए। जितना मैक्सिमम अपने आप को रख सकते हैं पॉजिटिव रखिए। एक दूसरे से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। फलाने जी का लड़का, ढकाने जी की लड़की, कुछ नहीं, मेरे से बेहतर कौन? कोई नहीं। समझ में आई बात? किसी से कंपेयर नहीं करना। फलाने जी का लड़का 4 घंटा पढ़ता है, रात को जग जाता है, सुबह को, कोई चिंता नहीं है। जो कर रहा है उसको करने दीजिए, जो आप कर रहे हो आप करो। हर व्यक्ति अलग अलग है। इस संसार में भगवान ने किन्हीं दो को एक जैसा नहीं बनाया, थोड़ा बहुत डिफरेंस रखा है, तो उनसे आप कई मामलों में अलग हो। अगर आप 3 इडियट्स पिक्चर देखे हो तो उस पिक्चर की एक चीज मैं आपको नोट कराऊं, चतुर रामालिंगम और फुनसुक वांगडू, दोनों के बीच में लंबा चौड़ा डिफरेंस है। अगर फुनसुक वांगडू चाहेगा कि नहीं हम चतुर रामालिंगम जैसा बने, नहीं हो सकते। उसमें ये डायलॉग आया हुआ है कि किसी और की तरह मत बनो यार, अपनी तरह बनो। ईश्वर ने आपको आपके लिए बनाया है। फिर बात करते हैं अपने गोल पे फोकस। ये कभी नहीं छटना चाहिए। हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है, उस पर केंद्रित रहना चाहिए। कब तक? जब तक वो हमारे हाथ में ना आ जाए। सोचो, हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाले पहले व्यक्ति हैं। अमेरिका से ज्यादा टैलेंटेड नहीं माना जाता है, अमेरिका से ज्यादा रिसोर्स वाला नहीं माना जाता है, फिर भी हम नहीं पहुंच पाए थे ना अमेरिका को। आज तक रूस नहीं पहुंचा पाए थे, भारत ही पहुंचा है। आज पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था भारतीय ही तो चला रहे हैं। आप गूगल का सीईओ देख लो कौन है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ जाके देख लो कौन है, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियों की सब यही भारतीय चला रहे हैं। इसलिए अपने गोल पे फोकस करो यार। ऐसा है ही नहीं कि वो न मिले, लेकिन हां लगना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत का कहीं कोई विकल्प नहीं है। और फिर बात करेंगे कंसिस्टेंसी। यही वो मेन मैटर है जिसने कछुए को जिताया था। मैं आपको बहुत ईमानदारी से बताऊं, दुनिया की सारी चीजें एक तरफ और ये कंसिस्टेंसी एक तरफ। सब चीजें जितना मैं पिछले आधे घंटे से बोल रहा हूं वो सब एक तरफ और कंसिस्टेंसी एक तरफ। कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी कंसिस्टेंट है तो जीत जाएगा। भाई साहब, रस्सी पत्थर पर निशान जानते हैं कैसे डाल देती है? रस्सी कोमल होती है, पत्थर कठोर होता है, लेकिन रस्सी बार बार चलाने से पत्थर घिस जाता है। पता है क्यों? क्योंकि रस्सी में कंसिस्टेंसी होती है। इसी तरह से कमजोर विद्यार्थी भी परीक्षा में बेहतर कर सकता है अगर वो कंसिस्टेंट रहे तो। उसके बाद देखो ना यार, सफलता कैसे आपके कदम चूमती है। हाँ, और अंत में, सक्सेस इज नॉट एन एक्सीडेंट। सफलता अचानक नहीं मिलती, इट इज अ हार्ड वर्क। ये बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहती है। इसके साथ जरूरी क्या है? प्रिजर्वेंस। इसके साथ जरूरी क्या है? लर्निंग। इसके साथ जरूरी क्या है? स्टडिंग। और सबसे बड़ी चीज जानते हैं क्या है? अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं का सैक्रिफाइस। अगर आपकी इच्छा हो रही है कि चलो मूवी देख के आते हैं, चलो थोड़ी देर रील्स देख लेते हैं, चलो यार मोमोज खा के आते हैं, चलो यार, इसकी सैक्रिफाइस आपको करनी पड़ेगी। नहीं करेंगे तो आज की जो सैक्रिफाइस है यही कल का अचीवमेंट है। अगर आज अचीवमेंट में लग जाएंगे तो भाई कल सैक्रिफाइस आपको करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, मोस्ट ऑफ ऑल ध्यान रखिएगा, लव ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या कर रहे हो इसको प्यार करना सीखो। आप क्या कर रहे हो? मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाने को प्यार करना सीखूं। आप पढ़ रहे हो तो पढ़ने को, मतलब अपने काम से प्यार करना सीखो। फिर देखो ना यार, उसके बाद देखो, दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको हरा दे। दुनिया में कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो आपको पीछे ढकेल दे। तो यकीन बता रहा हूं बड़े भाई,
कि ये जो बातें मैंने आज आपसे कही, विश्वास दिलाता हूं अगर इनमें से आधे पर भी आप अमल कर लोगे ना, तो फिर आपकी सफलता का मानक बन चुका होगा, एक अब स्टैंडर्ड आप आ चुके होंगे। वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और यह जरूर हमसे बताइएगा कि अरे सर 20-25 मिनट आपने कहा था, आपने इतना टाइम बर्बाद कर दिया सर, इतने देर में तो कुछ और कर लिए होते। या फिर अगर अच्छा लगा होगा तो बस एक छोटा सा लाइक करके आगे बढ़ जाइएगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैंने कुछ मेहनत की है। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीख मिली हो तो प्लीज अपने कमेंट से बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे एनर्जी देगा आगे और बेहतर करने के लिए। तो प्लीज एकदम बेस्ट ऑफ लक, आप सभी आगे बढ़ते रहिए, महाकाल की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं रविकांत मैत्रपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से नमस्कार, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवं सदसरथ अजिर बिहारी।